नमस्कार, मैं संध्या सिंह। मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो पिछले कई वीडियोस के रूप में कुछ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने कई बार बताया आपको कि सांसों के बीच का गैप, सांस लेने और छोड़ने के बीच का गैप। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं, हाँ, कमेंट सेक्शन में कि क्या है वो, कैसे है, कई बार व्हाट्सएप पर पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसी चीज़ को बहुत बढ़िया ढंग से बना दिया जाए, जिससे सबका फ़ायदा एक बार में हो जाए। तो अब हम बात करें सांसों के बीच की गैप। तो जब हम सांस लेते हैं, पूरी तरह से ले लिया और सांस, ये कोई और कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मल सांस की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं ज़ोर से गहरी हल्की कुछ नहीं। आप सिंपल सांस लीजिए, जैसे भी आप लेते हैं नेचुरल तरीके से। सांस भर ली आपने पूरी, अब सांस छोड़ना है। सांस छोड़ी, दोबारा से सांस जब हम फिर से लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से उस पर ध्यान लगाना है। देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा गैप है। तो ये गैप, यही है वो चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये गैप ही जो है आपकी ज़िंदगी को निर्धारित करता है। ये गैप ही आपका रूट है। आप इसी गैप की उत्पत्ति से आप सांस लेते और छोड़ते हैं। ये गैप ही डिसाइड करता है कि अगली सांस लेनी है या नहीं लेनी है। तो सांस लेने और छोड़ने के बीच के गैप की बात कर रही हूँ। ना इसमें सांस रोकना है, ना बाहर रोकना है, ना कुंभक जिसको बोलते हैं या आंतरिक कुंभक, कुछ नहीं। सिर्फ उसको फोकस करना है, इस पर ध्यान लगाना है। वो जो गैप है, जिस समय आप इस पर शुरुआत में ध्यान लगाएंगे तो बहुत आपको छोटा मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे जिस तरह से माइक्रोस्कोप होता है, वो धीरे धीरे आपको वो गैप, इतना आपको सूक्ष्मता की आदत पड़ जाएगी कि आप उस गैप को, जितना भी छोटा है, आप जैसे माइक्रोस्कोप जितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, धीरे 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 आप देखते हैं ना कि आप देख पाते हैं, उसी तरीके से आपके अंदर भी वो माइक्रोस्कोपिक ध्यान की आदत पड़ जाएगी। तो जब उस पर ध्यान देंगे तो आप उस ध्यान को समझ सकेंगे और आप जब चाहे उस पर ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं और मनोकामना उसी जगह पर पूरी होती है। वो जो ध्यान है, हाँ, जो बीच का गैप है, वही कश्मीर शैविज़म की बात करें तो शिवा है। हाँ, वो स्थिर होता है, वो नहीं मूव करता। तो उस गैप पर ध्यान देंगे। जब हम गैप पर ध्यान देंगे तो धीरे 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 वो जो छोटा सा गैप है आपको बड़ा, जैसे एक बिंदु है या कोई भी चीज़ है, आप दूर से देखते हैं, तो आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। फिर हम धीरे 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 पास आते हैं, पास आते हैं यानी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पर हम ध्यान की बात कर रहे हैं, तो वो हमें वही बिंदु बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। तो इसी तरीके से आपको जो बीच का गैप है बहुत बड़ा सा दिखाई देने लगेगा। जब बड़ा दिखाई देने लगेगा तो जब चाहे आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं। जब कभी ज़िंदगी में संशय की स्थिति आती है, तो उस जगह पर ध्यान लगाकर आप शांत हो सकते हैं। आपके अंदर जो वो एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, डाउट्स होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप उस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, जब अनिश्चय की स्थिति आती है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, उस जगह पर ध्यान लगाएंगे, आपका निर्णय हमेशा सही होगा। या ज़िंदगी में जो चीज़ें अपनी शेप बेस्ट फॉर्म में ले सकती हैं वो ले लेंगी। और जो आप शांत मन हो जाएगा। शांत मन से क्या होता है, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है।
तो वो जो सांस के गैप की हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो उसके लिए सिंपल वही है, आप बैठिए, लेटिए, जैसे मर्जी। चलते फिरते शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास आपको बढ़िया हो जाएगा, तो आप इस पर जब चाहे बात करते हुए भी ध्यान लगा सकें। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो आप उस चीज़ पर ध्यान लगा सकें। वो आपका एक ऐसा कोना तैयार हो जाएगा जो आपके अंदर की हर शक्ति को लेके बैठा हुआ है। तो जिस चीज़ पर निर्णय लेना या कुछ भी एनर्जी, कहीं डाउट है, कुछ भी है, उस जगह पर ध्यान लगा दीजिए और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जिस तरह से हम कहते हैं, भगवान भी कहते हैं लोग उसको। तो आज हमने क्या सीखा कि वो सांस के बीच का गैप क्या है। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको वो समझ आ जाएगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने से पहले इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो आप समझ पाएंगे तो आप जुड़ पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी ज़िंदगी में जोड़ लेंगे, ज़िंदगी इसके साथ जुड़ जाएगी। हालांकि ये है, ऑलरेडी है, सिर्फ आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए, साइंस में भी ग्रेविटेशन था, सब कुछ है, ठीक है, सब था, सिर्फ हमें पता नहीं था। उसी तरह से ये भी है ही है। उसके बाद जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको खुद अपनी शक्तियों का एहसास होगा कि अरे ये शक्ति तो मेरे अंदर ही थी, मैं बाहर भटकती थी। बहुत सारे मैं सोचती थी ये गुरु मुझे शक्ति देगा। गुरु हमेशा आपको शक्ति नहीं दे सकता, आपकी मदद कर सकता है। शक्ति आपको खुद ही मिलनी है, आप खुद ही खोज सकते हैं अपने अंदर। ठीक जैसे मृग के अंदर, हाँ, कस्तूरी उसकी नाभि में है पर बाहर ढूंढता है। हाँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।